तो शुरू करते हैं दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट होगा, सबसे पहले हम ईमेल मार्केटिंग क्या है, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है और बेनिफिट्स क्या हैं ईमेल मार्केटिंग के, उसके बाद टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद टूल्स एंड चेकलिस्ट फॉर ईमेल मार्केटिंग। तो ये 6 चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले मॉड्यूल में। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग क्या है? टू रीच द टारगेट ऑडियंस और कस्टमर्स बाय ईमेल इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। यानी कि जहां पे मैं अपनी टारगेट ऑडियंस और अपने कस्टमर को पहुंचने के लिए ईमेल का यूज करता हूं, वो ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। इन दिस वी यूज ईमेल टू सेंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन टू आवर टारगेट कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। यहां पे हम क्या करते हैं, हम ईमेल आईडी ईमेल्स यूज करते हैं अपने टारगेट कस्टमर को या एग्जिस्टिंग कस्टमर को, या मेरा ऑलरेडी कस्टमर है उसको मैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए ईमेल्स का यूज करता हूं। तो ये सस्ते भी पड़ते हैं मुझे और बहुत जल्दी क्विकली हो जाते हैं। यानी कि मुझे कस्टमर को जब ईमेल भेजनी है तो एक दिन में मैं भेज सकता हूं काफी सारे कस्टमर्स को। और ये एक इंप्रेसिव तरीका है जहां पे मैं अपनी लीड को सेल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मान लो क्या है, मैंने कोई एडवर्टाइजिंग की थी सोशल मीडिया पे या गूगल पे, जिससे मुझे कस्टमर मिला, मेरी वेबसाइट पे आया, उसने प्रोडक्ट देखे लेकिन कुछ बाय नहीं किया। अब उस कस्टमर को मैं दोबारा से पर्सनलाइज ईमेल भेजकर मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा ला सकता हूं। उसको नए ऑफर भेज सकता हूं, उसको डिस्काउंट कूपन भेज सकता हूं, उसको रिमाइंडर भेज सकता हूं, उसको रिलेवेंट प्रोडक्ट भेज सकता हूं। मान लो उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा था, उसके वो प्रोडक्ट उसको महंगा लगा या उसने बाय नहीं किया या वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसके बाद आप रिलेवेंट प्रोडक्ट्स उसको भेज सकते हो, आप डिस्काउंट कूपन भेज सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग, हम ईमेल चैनल का यूज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो उसे ईमेल मार्केटिंग कहा जाता है। ईमेल मार्केटिंग जो कस्टमर बाइंग साइकिल होता है उस पर काफी इफेक्ट होता है। कस्टमर बाइंग साइकिल में टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अवेयरनेस होती है, हमने कस्टमर को एडवर्टाइजिंग की, उसको अवेयर किया अपनी ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद कस्टमर उसको कंसीडर करता है, उस प्रोडक्ट को कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद कस्टमर उसको बाय करता है। बाय करने के बाद उस कस्टमर को मैंने रिटेन करना होता है। जैसे आप कस्टमर को कैसे रिटेन करोगे, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट उसको बेचा जो कुछ टाइम बाद उसको 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद आप फिर से आपसे बाय करना चाहिए था, लेकिन वो आपके कंपटीटर से बाय कर लेता है, तो इसका मतलब आपके रिटेंशन नहीं है वहां पे। और नंबर 5 पे आ जाता है रिकमेंडेशन। यानी कि आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, उस कस्टमर ने यूज किया, अब कस्टमर ने उसको अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज पे ईमेल मार्केटिंग हेल्प करती है। आप कस्टमर को अवेयर कराने के लिए ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। मान लो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या आपने उसके प्राइस कम कर दिए, आप डिस्काउंट दे रहे हो या कुछ भी आप नई इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर से शेयर करना चाहते हो, तो आप ईमेल मार्केटिंग से अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो। कंसीडरेशन, जब आपने उस कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट कंसीडर कर लिया लेकिन वो अभी सिर्फ कंसीडरेशन स्टेज में बाय नहीं किया, तो आप ईमेल भेज सकते हो, उसको डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट। तो अगर उसको वो प्राइस महंगा लग रहा था तो 20% डिस्काउंट के साथ हो सकता है वो प्रोडक्ट बाय कर ले। नंबर 3 पे बाइंग प्रोसेस, जब वो बाय कर रहा है तो वहां पे भी आप ईमेल भेज के उसकी हेल्प कर सकते हो, कस्टमर की बाइंग डिसीजन लेने में। आप उसके बेनिफिट्स भेज सकते हो, मतलब महंगा प्रोडक्ट है तो आप उसके बेनिफिट्स भेज सकते हो, आप उसके रिव्यूज भेज सकते हो। उसके बाद रिटेंशन, यानी कि कस्टमर ने जब आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया तो आपका वो कस्टमर आपसे जुड़ा रहे, आगे आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो वो रिटेंशन पे भी आप उसको नए ऑफर्स भेज सकते हो, नए डिस्काउंट भेज सकते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसकी डिटेल भेज सकते हो, तो वहां पे आप रिटेन कर सकते हो। और रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में भी अगर आपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस दी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है और कस्टमर ने रिटेन कर लिया है, आपने कस्टमर को रिटेन कर लिया है, अब कस्टमर को आप कोई रिवॉर्ड दे देते हो, वो रेफरल रिवॉर्ड, तो वहां पे कस्टमर रिकमेंड कर सकता है, वो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। ये 5 स्टेजेस पे आप ईमेल मार्केटिंग चूज कर सकते हो और ईमेल मार्केटिंग आपकी काफी हेल्प कर सकती है इसमें। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ईमेल मार्केटिंग की क्यों जरूरत है? यहां पे आप इजीली अपनी लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के जरिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो आपने सोशल मीडिया पे या गूगल पे आपने ऐड की थी, ऐड करने के बाद कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया,
लेकिन उसने कोई परचेज कंप्लीट नहीं की। मैं यहाँ पे सिर्फ परचेज वाली वेबसाइट की बात कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। वो आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आया लेकिन उसने कोई भी परचेज कंप्लीट नहीं की, यानी कि आपने जो मार्केटिंग पे पैसा खर्च किया था, सोशल मीडिया या गूगल एड्स पे जो भी पैसा खर्च किया था, उससे आपने कस्टमर तो एक्वायर किया, लेकिन उस कस्टमर ने आपको रिटर्न में कोई पैसा नहीं दिया, यानी कि सेल नहीं हुई। तो ईमेल मार्केटिंग से आप उस कस्टमर को दोबारा से अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। जो प्रोडक्ट उस कस्टमर ने देखा था, आप उसके रिलेवेंट प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप उस कस्टमर को नई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, आप उस कस्टमर को डिस्काउंट कूपन भेज सकते हो, कोई ओकेजनल डिस्काउंट भेज सकते हो। मान लो कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आप उसको डिस्काउंट कूपन भेज दो, हो सकता है आपकी सेल्स हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ईमेल मार्केटिंग में आपने ईमेल कैंपेन चलाया, आपके जो कस्टमर थे उन्होंने प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे आए थे लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया, आप उनके लिए एक अलग से कैंपेन चला सकते हो। उस कैंपेन में आप उसको नया ऑफर भेज सकते हो। अगर उसने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया था लेकिन वो जो परचेज की जो प्रोसेस थी वो पूरी नहीं की थी, पेमेंट नहीं की, उसने चेकआउट प्रोसेस को पूरा नहीं किया, कार्ट में ऐड करके उसने वेबसाइट बंद करी और चला गया, तो कार्ट रिमाइंडर भेज सकते हो कि आपने अपने शॉपिंग कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, आप उसको डिस्काउंट कूपन भेज सकते हो। तो ये ईमेल मार्केटिंग से उस कस्टमर को वापस आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो ताकि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट जो रहता है वो 10 to 15% रहता है। मान लो आपने 10,000 लोगों को भेजा तो 1,000 या 1,500 लोग आपका प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। तो ये वो सेल्स है जो आपने ऑलरेडी उस पर पैसा खर्च किया था उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, लेकिन उस कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए उस कस्टमर को आप वापस अपनी वेबसाइट पे लाके अपनी सेल कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग एक इफेक्टिव तरीका है ज्यादा से ज्यादा आरओआई जनरेट करने का। आरओआई क्या होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कैसे कर सकता हूं? यहां पे कस्टमर को मैंने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, अब उस कस्टमर को जब मैं ईमेल भेजूंगा तो ईमेल बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मुझे बहुत सस्ती पड़ती है ईमेल, मुझे कुछ पैसों की कॉस्ट आती है ईमेल भेजने के लिए, और ये बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो बहुत कम टाइम में मैं मेल भेज सकता हूं, मुझे कुछ भी नहीं करना होता। मैंने ईमेल डिजाइन किया और उसको सेंड टू ऑल कर दिया। मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 20,000 सब्सक्राइबर हैं, या 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, या 5,00,000 सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से टाइम के अंदर वो सबको ईमेल चली जाएगी। तो मैं एक ही जगह से बल्क में मेल भेज सकता हूं, इसलिए ईमेल मार्केटिंग हाई आरओआई जनरेट करके मुझे देता है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है और कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है। मान लो मेरे पास 5,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं और मैंने उनको सबको ईमेल भेजी है और वहां से मेरा 10 या 15% कन्वर्जन रेट आ जाता है, यानी कि 50,000 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ईमेल मार्केटिंग करने से मैंने 50,000 लोगों की सेल कर ली, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। बेनिफिट्स क्या हैं ईमेल मार्केटिंग के? ईमेल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है, टाइम सेविंग होती है, यह आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है, यानी कि कस्टमर को आपने भरोसा दिलाने के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी ईमेल मार्केटिंग से, जब आप रेगुलर कस्टमर के टच में रहोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कस्टमर की नजरों में बन जाएगी। ये आपकी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, यानी कि कस्टमर की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। रिकॉल वैल्यू होती है जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचे तो उसके सामने वो नाम आए, आपकी ब्रांड का नाम आए, यानी कि वो याद करे, रिकॉल वैल्यू उसको याद रहे। लेस इन्वेजिव होती है ये, यानी कि कम घुसपैठ वाली होती है। कस्टमर को ये नहीं लगता कि हम उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, तो थोड़ी सी ये इन्वेजिव नहीं होती है। आरओआई इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी ईमेल में, यानी कि ईमेल में मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ मेरी ईमेल कितने लोगों को डिलीवर हुई, कितने लोगों ने ईमेल को खोला, कितने लोगों ने ईमेल के मैसेज में जो मैंने इमेज भेजी थी या प्रोडक्ट भेजा था उसको क्लिक किया। रियल टाइम मार्केटिंग होती है इसमें, जब मैं ईमेल भेजूंगा तो मुझे इमीडिएट उस पर एक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर मैंने आज ईमेल्स भेजी हैं अपने सब्सक्राइबर्स को तो मुझे आज या और कल उसमें एक्शन देखने को मिल जाएगा, मुझे कन्वर्जन्स दिख जाएंगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग के। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। बेसिक टर्म्स क्या है ईमेल मार्केटिंग की? ईमेल मार्केटिंग की बेसिक ये 4 टर्म्स हैं: सक्सेस रेट, ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट एंड रिस्पॉन्स रेट। सबसे पहले होता है सक्सेस रेट। इट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर वेयर द ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। सक्सेस रेट यानी कि मैंने 100 लोगों को मेल भेजी थी और कितने लोगों को डिलीवर हुई है। मान लो मैंने 100 लोगों को भेजी, सिर्फ 80 लोगों को ही मेल डिलीवर हुई, यानी 20 लोगों को नहीं हुई, तो मेरा सक्सेस रेट 80% हो गया।
वो 20 लोगों को डिलीवर क्यों नहीं हुई, हो सकता है उनका ईमेल आईडी गलत हो सकता है उनका इनबॉक्स फुल हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो सक्सेस रेट मेरा 80% हो गया। ओपन रेट, जिन लोगों को वो मेल मिली थी उनमें से कितने लोगों ने खोली है, यानी कि मान लो 80 लोगों को डिलीवर हुई थी तो उसमें से मान लो 40 लोगों ने ही वो मेल खोली है, तो मेरा ओपन रेट कितना हो गया, 50%। तीसरा, क्लिक थ्रू रेट, वो हैव रिसीव्ड ओपन एंड क्लिक ऑन द ईमेल मैसेज, यानी कि जिनको मेल मिली उन्होंने उसको खोला और क्लिक किया, तो मेरा कितना क्लिक रेट आ रहा है, मेरी ईमेल के मैसेज पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। नंबर 4 पे रिस्पॉन्स रेट, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स वो हैव कंप्लीटेड एन एक्शन ऑन दी ईमेल, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट भेजा था, कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, फिर लास्ट में कितने लोगों ने खरीद लिया। तो रिस्पॉन्स रेट, यानी कि क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ गए, मैं उसको भी रिस्पॉन्स रेट काउंट कर सकता हूं। तो ये 4 चीजें बेसिक टर्म्स होती हैं ईमेल मार्केटिंग की। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया सक्सेस रेट, ईमेल मैंने 100 लोगों को भेजा लेकिन वो 80 लोगों को डिलीवर हुआ, यानी कि मेरा सक्सेस रेट हो गया 80%। ओपन रेट, ईमेल डिलीवर हुआ 80 लोगों को लेकिन 40 लोगों ने ही मेल को खोल के देखा, यानी कि मेरा ओपन रेट हो गया 50%। उसके बाद आ गया क्लिक थ्रू रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CTR भी कहते हैं। ईमेल डिलीवर टू 80 बट ओनली 20 क्लिक्ड ऑन द ईमेल मैसेज, मेरी ईमेल 80 लोगों को डिलीवर हुई थी लेकिन उनमें से 40 लोगों ने खोली थी, उसके बाद 20 लोगों ने ही ईमेल में जो मैसेज था, जो प्रोडक्ट था, उस पर क्लिक किया, यानी कि मेरा जो क्लिक थ्रू रेट है वो हो गया 25%। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट, ईमेल डिलीवर टू 80 बट ओनली 10 कंप्लीटेड एन एक्शन, यानी कि 10 लोगों ने ही एक्शन लिया, प्रोडक्ट बाय किया या मेरी वेबसाइट विजिट की, कुछ भी किया। रिस्पॉन्स रेट मेरा रहा 12.5%। तो ये बेसिक्स हैं, 4 बेसिक्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग के, सक्सेस रेट, ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट एंड रिस्पॉन्स रेट। तो आप अगर आपको कैलकुलेट करना है मेरा ओपन रेट कितना है, तो मैंने टर्म्स लिखी हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जितने लोगों को मेल डिलीवर हुई उनमें से कितने लोगों ने खोली, ओपन रेट, जितने लोगों को मेल डिलीवर हुई उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, वो CTR हो गया, यानी क्लिक थ्रू रेट हो गया। जितने लोगों को मेल डिलीवर हुई उनमें से कितने लोगों ने एक एक्शन कंप्लीट किया, जो भी मैं एक्शन चाहता था, मेरी वेबसाइट विजिट की या प्रोडक्ट बाय किया, वो मेरा रिस्पॉन्स रेट हो गया, या कन्वर्जन रेट भी हम कह सकते हैं, उसको CR भी कह सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। यहाँ पे देखते हैं हम टूल कौन से हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले नंबर पे है मेलचिम्प, नंबर 2 पे है हबस्पॉट, नंबर 3 पे है मार्केटो, नंबर 4 पे है ड्रिप, नंबर 5 पे है कन्वर्टकिट, नंबर 6 पे है सेंड इन ब्लू और नंबर 7 पे है अवेबर। ये 7 ईमेल मार्केटिंग के टॉप टूल्स हैं जिनमें से मेलचिम्प और हबस्पॉट सबसे ज्यादा चलता है। मेरा पर्सनल फेवरेट मेलचिम्प है, मैं मेलचिम्प ही यूज करता हूँ, पिछले कई सालों से मैं मेलचिम्प यूज करता आ रहा हूँ। आप भी मेलचिम्प यूज कर सकते हो, 2000 सब्सक्राइबर्स तक मेलचिम्प फ्री है, आप यूज कर सकते हो उसको। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब बेनिफिट्स क्या है ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करने के। आप वैसे भी तो अपनी ईमेल से ईमेल आईडी डाल के आप मेल भेज सकते हो, लेकिन आपको टूल क्यों यूज करना चाहिए उसके लिए। आप अपने सब्सक्राइबर्स की लिस्ट मैनेज कर सकते हो। अभी आज तो मान लो आपके पास 50 सब्सक्राइबर हो या 100 सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन जब आपके पास 10,000 या 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब आप उनको कैसे मैनेज करोगे, या 5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे तब कैसे मैनेज करोगे। तो आपको ईमेल मार्केटिंग टूल अगर आप यूज करोगे तो आप अपने सब्सक्राइबर्स की लिस्ट वहां पे मैनेज कर सकते हो इजीली। आप बल्क ईमेल्स भेज सकते हो अपने टारगेट ऑडियंस को, यानी कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं आप उनको बल्क ईमेल भेज सकते हो। आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, आप अपने सारे सब्सक्राइबर्स को एक ही बार में क्लिक करके सबको मेल भेज सकते हो। एसएस ईमेल टेम्पलेट्स एंड क्रिएट स्मार्ट कैंपेन्स, जितने भी ये मार्केटिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं ये प्री डिजाइंड ईमेल टेम्पलेट्स आपको देते हैं। आपको प्रमोशनल मेल भेजनी है, वहां पे पहले से डिजाइंड फॉर्मेट होगा, आप उसको लो, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करो और आप ईमेल भेज दो। तो आपको स्टार्टिंग से पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, वहां पहले से डिजाइंड फॉर्मेट होता है ईमेल का, आप उसमें अपनी इमेजेस लगाओ, अपना लोगो लगाओ, अपना कंटेंट लिखो और भेज दो, तो आपका टाइम सेविंग वहां पे हो जाती है। आपको कैंपेन्स क्रिएट करने में, यानी कि आपके जो मार्केटिंग का कैंपेन चलाना है वो क्रिएट करने में आपकी काफी हेल्प करते हैं। परफॉर्म A/B टेस्टिंग, आप ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते हुए A/B टेस्टिंग कर सकते हो। A/B टेस्टिंग होती है जहां पे हम 2 ईमेल को उनकी सब्जेक्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज करके, या उनकी जो अंदर मेल में मैंने मैसेज डाला हो तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं कि मेरी कौन सी वाली मेल
ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। मैंने 2 मेल भेजते हैं, हम 2 मेल को फिर हम टेस्टिंग करते हैं कि दोनों में से किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसके ओपन रेट ज़्यादा है, किसका क्लिक रेट ज़्यादा है। तो जो जिस पे क्लिक रेट ज़्यादा होगा उसको मैं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये कंटिन्यूसली A/B टेस्टिंग करते रहते हैं। उसके बाद एनालाइज परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव। मुझे परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मैं बड़ी इजीली परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता हूँ ईमेल मार्केटिंग टूल्स में, और उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इनपुट। मैं ईमेल मार्केटिंग टूल में देख सकता हूँ कौन सी ईमेल पे मेरी ज़्यादा लोगों ने ओपन की है, कौन सी ईमेल ज़्यादा CTR ज़्यादा अच्छा आया है, किस ईमेल पे मेरा कन्वर्जन रेट ज़्यादा आया है, ज़्यादा लोगों ने बाय किया है। तो उस तरह की ईमेल को मैं अलग से देख सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्या अलग उसमें किया था, कौन सी इमेज यूज़ की थी, क्या वर्डिंग यूज़ की थी, कौन सा फॉन्ट यूज़ किया था, कौन सा कलर यूज़ किया था। तो वो सब हम देख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रिगर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन यूजर एक्शन। ईमेल मार्केटिंग टूल में आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट कर सकते हो। कस्टमर का बर्थडे है, उसको ईमेल चली जाएगी अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। न्यू ईयर है, कस्टमर को ईमेल चली जाएगी, सभी कस्टमर्स को न्यू ईयर की। आपने सिर्फ टेम्पलेट सेट करना है, अपने आप उसको ईमेल चली जाएगी। उसकी एनिवर्सरी है, अपने आप ईमेल चली जाएगी। तो आप ईमेल मार्केटिंग टूल्स में ये सब चीज़ें कर सकते हो, आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं, आपके मार्केटिंग कैंपेन को ईजी बनाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ईमेल मार्केटिंग को सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले तो आप चूज करो आपको कौन सा टूल यूज करना है। मैं मेलचिम्प यूज करता हूँ, 2000 सब्सक्राइबर्स तक वो फ्री होता है, आप यूज कर सकते हो। आप ईमेल टूल चूज करिए, साइन अप करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए अपनी वेबसाइट के साथ। उसको इंटीग्रेट करना भी काफी इजी है। मैंने एक जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन 10 मिनट्स, उसी वेबसाइट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटीग्रेट करना भी बता दूंगा कि कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करिए अपनी वेबसाइट के साथ। आप आइडेंटिफाई करिए आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसका एक सेगमेंट बनाइए। क्रिएट कैंपेन, आप अपना कैंपेन बनाइए। सेटअप करिए रेलेवेंट कॉल टू एक्शन की आप कस्टमर से क्या चाहते हैं। आप कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं, आप कस्टमर से कोई सर्वे कराना चाहते हैं, कुछ भी कॉल टू एक्शन हो सकता है आपका। उसके बाद आप अपनी ईमेल को टेस्ट करिए और भेज दीजिए सबको। सेंड कैंपेन और शेड्यूल आप भेज सकते हो, आप शेड्यूल भी कर सकते हो। टाइमिंग आप चाहते हो आज आपने सेट कर दिया, लेकिन चाहते हो आप कल ये सुबह 9 बजे ईमेल सबको जाएं, तो आप उसमें शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद हमने एनालाइज करना है परफॉर्मेंस और उसको इम्प्रूव करना है। वही ओपन रेट क्या है, CTR क्या है और CR क्या है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ईमेल के कंपोनेंट्स क्या हैं। ईमेल में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन और दूसरा ईमेल कंटेंट। हम कोई भी ईमेल खोलते हैं सबसे पहले उसकी सब्जेक्ट लाइन देखते हैं। सब्जेक्ट लाइन अगर हमें इंटरेस्टिंग लगती है तभी हम उस ईमेल को खोलते हैं। तो हमने सब्जेक्ट लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट लाइन में क्या क्या वो फैक्टर्स हैं कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना और कितना लिखना है, वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो सब्जेक्ट लाइन और ईमेल कंटेंट दोनों को हमने ऑप्टिमाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी ईमेल को खोलें। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ये देखो मैंने आपको एक ईमेल का एग्जांपल दिया, जो ईमेल मार्केटिंग यूडेमी ने मेल भेजी मुझे, जहां पे यूडेमी ने सब्जेक्ट लाइन चूज की है टॉप कोर्सेज स्टार्टिंग एट 499। और उसके बाद देखो ये मेल उन्होंने भेजी है udemy@email.udemy.com से। तो ये ईमेल का एक ईमेल मार्केटिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये सब्जेक्ट लाइन है और ये ईमेल का कंटेंट है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं अब A/B टेस्टिंग क्या है, A/B टेस्टिंग क्यों जरूरी है। A/B टेस्टिंग एक मेथड है जहां पे हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बेटर परफॉर्मेंस वाली ईमेल कौन सी है आउट ऑफ 2 ईमेल वेरिएशंस। यानी कि हम अलग अलग ऑडियंस को वेरिएशन वाली, हम एक ही ईमेल में वेरिएशन कर देते हैं, थोड़ा सा उसकी सब्जेक्ट लाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या उसका कंटेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और 50% ऑडियंस को और दूसरी 50% ऑडियंस को वेरिएशंस भेजते हैं। तो हम देखते हैं दोनों वेरिएशन में किस वाली ईमेल ने ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसे A/B टेस्टिंग कहा जाता है। A/B टेस्टिंग हर जगह होती है। आप मार्केटिंग में, आप गूगल एड्स में चले जाइए, आप सोशल मीडिया में चले जाइए, फेसबुक एड्स में चले जाइए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप लिंक्डइन एड्स में चले जाइए। A/B टेस्टिंग मार्केटर यूज करता ही है। A/B टेस्टिंग के बिना कोई भी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होता। जब तक आप ये टेस्टिंग नहीं कर लोगे कौन सी एड आपकी अच्छी चल रही है, तो वो आप कैसे एनालाइज कर पाओगे कि किसको आगे बढ़ाना है। तो A/B टेस्टिंग में हम वेरिएशंस की 2 ईमेल को भेजते हैं अलग अलग ऑडियंस को और चेक करते हैं उनमें से किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इन ईमेल मार्केटिंग हाई ओपन रेट एंड हाई यानी कि क्लिक थ्रू रेट विल रिजल्ट इन मोर वेबसाइट विजिट एंड मोर सेल्स। यानी कि जहां पे ईमेल मार्केटिंग में टेस्टिंग की क्यों जरूरत पड़ती है,
अगर मैंने ये टेस्टिंग कर ली कि मेरी कौन सी मेल ज़्यादा अच्छी, किस तरह का डिज़ाइन मेरा ज़्यादा अच्छा चलता है, ज़्यादा लोग खोलते हैं, तो वही डिज़ाइन मैंने आगे यूज़ करना है, उसी तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है। उससे क्या होगा, अगर मेरा ओपन रेट अच्छा होगा, यानी कि ज़्यादा लोग मेरी मेल खोल रहे हैं और मेरा क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा अच्छा होगा, तो मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा विजिटर होंगे तो ज़्यादा सेल्स होगी। तो ए बी टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें टेस्टिंग करनी होती है कि कौन सी ईमेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और फिर उसी को आगे बढ़ाना होता है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ए बी टेस्टिंग को दो कंपोनेंट के साथ किया जा सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन के साथ और दूसरा ईमेल कंटेंट के साथ। ए बी टेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन के साथ आप कैसे कर सकते हो? सब्जेक्ट लाइन एंड ईमेल कंटेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में ये दोनों कंपोनेंट, यानी ईमेल में होता क्या है, सब्जेक्ट लाइन होती है और एक कंटेंट होता है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ईमेल मार्केटिंग में। अगर आपने सब्जेक्ट लाइन तो अच्छी लिख दी है तो उस पर ईमेल तो खोल ली, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है, जो आपने लिखना था, जो आपने कॉल टू एक्शन देना था, जो आप चाहते थे कि कस्टमर करे, वो लुक्रेटिव नहीं था या वो कस्टमर की समझ में नहीं आया, तो कस्टमर क्लिक ही नहीं करेगा उस पर। ओपन रेट तो अच्छा आ जाएगा आपका, लेकिन कस्टमर क्लिक नहीं करेगा तो कोई एक्शन नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जहां पे सब्जेक्ट लाइन इंटरेस्टिंग होती है वहां पे ओपन रेट ज्यादा अच्छा होता है, यानी आपने ऐसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन लिखी है कि कस्टमर एकदम अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ और वो खोल लेता है मेल को, तो ओपन रेट आपका अच्छा हो जाएगा अगर आपने सब्जेक्ट लाइन इंटरेस्टिंग लिखी है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में ए बी टेस्टिंग करके देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट 1 में हमने वर्जन ए और वर्जन 2 बनाए हैं। वर्जन ए में जहां पे हमने 5 को न्यूमेरिकली लिखा है और दूसरी में हमने 5 को FIV यानी अल्फाबेटिकली लिखा है, FIVE। तो इसको हमने 50% ऑडियंस को वर्जन ए भेजा और दूसरी 50% ऑडियंस को हमने वर्जन बी भेजा। तो वर्जन बी भेजने के बाद हम देखते हैं इनमें से किसने अच्छा ओपन रेट किया है। ये देखो, हमारा जो वर्जन ए था उसके ज्यादा ओपन रेट आए हैं क्योंकि हमने न्यूमेरिकल यूज किया था। तो इस तरह की टेस्टिंग मैं अपनी सब्जेक्ट लाइन में कर सकता हूं, आप कर सकते हो इस तरह की टेस्टिंग। आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उस एक्सपेरिमेंट से आप देखो किसमें ओपन रेट ज्यादा आ रहा है, फिर उसी तरह की डिजाइन, उसी तरह की वर्डिंग आप यूज करो। चलो हम एक और टेस्ट देखते हैं। दूसरा टेस्ट है हमने जहां पे हमने वर्जन ए में यूज किया है सेव 20% टुडे बट 50% टुमारो, और दूसरी में हमने किया है सेव 20% टुडे एंड 50% टुमारो। देखते हैं इसमें हमारा क्या रिजल्ट आया है। ये देखो, यहाँ पे वर्जन बी हैज अ हायर ओपन रेट, यानी कि जहां पे मैंने बट की जगह एंड लिखा था वो वाली लोगों को ज्यादा पसंद आए है, उस पर ज्यादा लोगों ने मेरी मेल को खोला है। तो ये टेस्टिंग हमारा टेस्ट 2 था। हम चलते हैं टेस्ट 3 में, देखते हैं। टेस्ट 3 में फिर से हमने वर्जन ए और वर्जन बी बनाया है, जहां पे मैंने 50% ऑडियंस को भेजा ओह योर सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड, और बाकी 50% ऑडियंस को भेजा है योर सब्सक्रिप्शन इज एक्सपायरिंग। तो चलो देखते हैं इनमें से कौन से वाली पे ज्यादा ओपन रेट आया है। ये देखो, ओह योर सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड पे ज्यादा लोगों ने मेल को खोला है, और जहां पे मैंने लिखा था योर सब्सक्रिप्शन इज एक्सपायरिंग वो मेल को कम लोगों ने खोला है। तो वर्जन ए हैज अ हायर ओपन रेट। तो मैंने सब्जेक्ट लाइन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि लोगों को वो अपीलिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, अर्जेंसी लगे और लोग उस मेल को खोलें। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ये देखिए, ए बी टेस्टिंग। इन ऑर्डर टू कीप इंप्रूविंग योर ईमेल रेट्स यू नीड टू डू कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स, यानी आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए अपनी ईमेल के ओपन रेट और CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ए बी टेस्टिंग, यू कैन टेस्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग सच एज, आप क्या क्या ए बी टेस्टिंग में क्या क्या कर सकते हो। आप सब्जेक्ट लाइन कर सकते हो, आप सेंडर का नेम कर सकते हो, आप ईमेल कॉपी यानी जो वो ईमेल का डिजाइन है, आप ईमेल डिजाइन, इमेजेस और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन की आप क्लिक करके क्या करना चाहते हो वहां पे क्लियरली लिखना चाहिए, बाय नाउ या लर्न नाउ या बुक योर सीट, तो आप क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो इनमें आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट लाइन, सेंडर्स नेम, ईमेल कॉपी, डिजाइन और इमेजेस, इनमें आप कैसे ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। सब्जेक्ट लाइन में वर्जन ए में हमने लिखा है वेबिनार ब्रैकेट में इंक्रीज योर ऑनलाइन सेल्स, यानी एक ऑनलाइन सेल्स का वेबिनार है जिसमें हमने वेबिनार को ब्रैकेट्स में लिखा है। दूसरा वर्जन बी में हमने वेबिनार ऐसे ही लिखा है, उसके आगे सेमीकोलन लगाया है और इंक्रीज योर ऑनलाइन सेल्स। तो अब देखते हैं किसमें कौन सी वाली सब्जेक्ट लाइन में मेरे ज्यादा ओपन रेट आए हैं। वर्जन ए हैज अ हायर ओपन रेट, यानी कि ब्रैकेट में जहां पे हम वेबिनार यूज करते हैं वो
लोग ज़्यादा उस ईमेल को खोलते हैं, तो उसमें आपका वर्जन नेम में ओपन रेट हाई आया। चलते हैं हम सेंडर्स नेम में। सेंडर्स नेम में वर्जन ए neeraj@xyz.com और वर्जन बी में मैंने यूज किया noreply@xyz.com। तो देखते हैं किसमें मेरे ज्यादा आए हैं। ये देखिए, जो मैंने नाम से भेजी थी तो उसमें ज्यादा लोगों ने ओपन किया है। नो रिप्लाई वाली मेल को लोग यूजुअली, ये रिसर्च कहती है, यूजुअली लोग उस मेल को ओपन नहीं करते हैं और रिलेवेंट उनको नहीं लगती है, तो इसलिए आपको एक स्पेसिफाइड पर्सनलाइज्ड ईमेल आईडी से ही मेल भेजना है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। सेंडर्स के बाद हम देखते हैं ईमेल कॉपी। ईमेल कॉपी में एक वर्जन ए में मैंने सिर्फ हाई लिख के मेल भेजा है और वर्जन बी में मैंने हाई कस्टमर का नाम लिखा है, यानी कि उसको पर्सनलाइज्ड भेजा है मेल। यहां पे देखते हैं किसमें ओपन रेट ज्यादा आता है। बाकी मैंने पूरा कंटेंट एक जैसा ही रखा है। ये देखिए, जहां पे मैंने कस्टमर को उसके पर्सनलाइज्ड नाम से मेल भेजी थी वहां पे ज्यादा ओपन रेट आया है। अब ये पर्सनलाइज कैसे भेजनी है, ये मार्केटिंग टूल से आप एक कोड यूज करके आप भेज सकते हो। आपके पास 20,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, सबको उनके नाम से मेल जाएगी। तो वो कोड होता है, आप कोड जब आप ईमेल का डिजाइन करते हो वहां पे कोड डाल सकते हो, सबको पर्सनलाइज्ड ईमेल चली जाएगी। आपको ये नहीं है कि एक एक कस्टमर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं CTA कॉल टू एक्शन। वर्जन ए में मैंने सेव माई सीट, जो वेबिनार की हम बात कर रहे थे, और वर्जन बी में सेव माई सीट मैंने सेम लिखा, लेकिन मैंने कलर थोड़ा उनका चेंज कर दिया, एक में ब्लू दे दिया और एक में ग्रीन दे दिया। देखते हैं किस पे लोगों ने ज्यादा क्लिक किया। वर्जन बी हैज अ हायर ओपन रेट, यानी कि ग्रीन कलर लोगों को ज्यादा फेमिलियर लग रहा था, उस पर ज्यादा क्लिक्स हुए हैं और ज्यादा लोगों ने उस पर क्लिक करके सीट बुक किया है। तो ऐसे करके आप A/B टेस्टिंग कर सकते हो। आप 4 चीजों में A/B टेस्टिंग कर सकते हो और उस पर एनालाइज कर सकते हो किस पे आपका परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। आप उसी तरह की चीजें आगे की स्ट्रेटेजीज में यूज कर सकते हो। अब सब्जेक्ट लाइन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? सब्जेक्ट लाइन की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपको एक नंबर इंक्लूड करना है सब्जेक्ट लाइन में। जैसे हमने 5 यूज किया था, न्यूमेरिकल 5, और उसके बाद आपको emoji यूज करनी है सब्जेक्ट लाइन में। नंबर 3 पे आपको पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन फॉर बेटर ओपन रेट्स और CTR, आपको पर्सनलाइज्ड भेजनी है सब्जेक्ट लाइन, थोड़ी पर्सनलाइज लगनी चाहिए। नंबर 4 पे प्रेफर टाइटल केस सब्जेक्ट लाइन। टाइटल केस जहां पे सेंटेंस के में जो वर्डिंग होती है, हर वर्ड का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो आप टाइटल केस अगर यूज करते हो, उसके भी रिसर्च कहती है कि उसके ज्यादा ओपन रेट आपको मिलता है, ज्यादा लोग ओपन करते हैं वो वाली मेल। वॉच द लेंथ ऑफ सब्जेक्ट लाइन, यानी कि सब्जेक्ट लाइन की जो लेंथ है वो आपने ऐसा नहीं बहुत लंबी लिख दी है, उसको एक स्पेसिफाइड टर्म्स में ही लिखना है। वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है जो आप मेल में भेज रहे हो। जैसे आपको मेल आती होगी लिमिटेड स्टॉक, एक्सपायरिंग नाउ, हरी अप, तो इस तरह के वर्डिंग आपने यूज करनी है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, numbers and emojis in the subject line can increase the open rate by 46%। अगर आप अपनी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में नंबर्स या इमोजी यूज करते हो तो आपका जो ओपन रेट है वो 46% बढ़ जाता है। पर्सनलाइज्ड ईमेल कैन इंक्रीज दी ओपन रेट बाय 50%। अगर आप पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज रहे हो उस कस्टमर को, सब्सक्राइबर को, तो आपका ओपन रेट 50% बढ़ जाएगा। द बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट लाइंस आर बिटवीन 17 to 24 कैरेक्टर्स, यानी कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं ईमेल मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में, वो 17 to 24 कैरेक्टर के बीच में आपकी ईमेल का सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। क्या आप जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग सब्जेक्ट लाइन इज टाइटल केस। टाइटल केस कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लिखा सेक्रेड गेम्स इज माई फेवरेट शो। वहां पे हर एक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल है। लोअर केस में सिर्फ सबसे पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब उसमें स्मॉल में है। सेंटेंस केस में सारे स्मॉल में है। तो मुझे नंबर 1 वाला टाइटल केस यूज करना है। रिसर्च ये कहती है टाइटल केस अगर मैं यूज करता हूं तो मेरी ईमेल मार्केटिंग का ओपन रेट बढ़ जाएगा। मैं जितनी ईमेल्स भेजूंगा ज्यादा लोग ओपन करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर आप सेंस ऑफ अर्जेंसी, लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड स्टॉक, हरी अप, ऑफर एक्सपायर्स, अगर आप इस तरह की वर्डिंग सब्जेक्ट लाइन में यूज करते हो तो भी आपकी ओपन रेट बढ़ जाता है, ये रिसर्च कहती है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ऑप्टिमाइज योर ईमेल कंटेंट। अब आपने सब्जेक्ट लाइन तो अच्छी लिख ली, उसके बाद आपने अंदर का जो कंटेंट है उसको भी ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले तो आपने ग्रामेटिकली
मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। नंबर 2, आपने रेसिपिएंट का नाम यूज करना है, जो हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में। नंबर 3, आपने लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है वहां पे। लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगे, पूरा एकदम पूरे फ्लो में होना चाहिए ईमेल में ऊपर से लेकर नीचे तक कि आप कस्टमर से क्या चाहते हो। यूज बुलेट पॉइंट्स टू मेक इट रीडेबल। आप उसमें इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस मत लिखो कि कस्टमर मत ना पढ़ पाए। जितने छोटे सेंटेंसेस होंगे, बुलेट पॉइंट्स अगर होंगे, तो कस्टमर इजीली उसको पढ़ पाएगा और आपका CTR बढ़ जाएगा। अगर कस्टमर की समझ में आएगा, उसे लगा उसके रिलेवेंट है, तो आपका CTR बढ़ जाएगा। यूज करेक्ट फॉन्ट्स साइज एंड कलर दैट मेक इट अपीलिंग। आप इस तरह के फॉन्ट्स यूज करो, इस तरह का कलर यूज करो जो उसे अपीलिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे। आप फॉन्ट्स ज्यादा छोटे भी मत यूज करो कि वो पढ़ ही ना पाए, ज्यादा बड़े भी मत यूज करो कि वो इतने बड़े हो जाएं कि वो तब भी ना पढ़ पाए। तो आपको करेक्ट फॉन्ट साइज एंड कलर यूज करना है। आपको कंपेलिंग इमेजेस यूज करनी है। आप ऐसी इमेजेस यूज कर सकते हो जो लुक्रेटिव हो, आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट हो। प्रेफर ईमेल विद रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है जो मोबाइल में भी एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू, अगर वो मोबाइल में खोलेगा तो मोबाइल में पूरा फिट होके मेल खुलेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसका फोटो इधर चली जाएगी या कंटेंट कहीं और चला जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहा जाता है। अगर कोई लैपटॉप में या कंप्यूटर में खोलेगा तो उसको वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगी उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और अगर मोबाइल में खोलेगा तो मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन उसको पूरा कंटेंट एकदम स्ट्रक्चर्ड और क्लियर दिखाई देगा। उसे तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहा जाता है। तो आपको ईमेल्स रिस्पॉन्सिव डिजाइन से ही बना के भेजनी है। कंटेंट दैट इज रिलेवेंट टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो आपने कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन का ही कंटेंट भेजना है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी भेज दिया। तो रिलेवेंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि आपने जो ईमेल भेजी है आप कस्टमर से क्या चाहते हो, उसमें बटन आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर आप वेबिनार है, वेबिनार में चाहते हो कस्टमर आए आपका वेबिनार अटेंड करे, तो सेव योर सीट, बुक योर सीट ना हो, तो वो ऐसे क्लियर कॉल टू एक्शन होने चाहिए आपके। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ऑटोमेटेड मेल्स। ऑटोमेटेड मेल्स आर सेंड टू कस्टमर बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर और एक्टिविटी। ये ऑटोमेटेड मेल्स होती हैं जब आप ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते हो, आप इनको सेट कर देते हो, एक टेम्पलेट बना के, डिजाइन बना के आप सेंड कर देते हो यूनिवर्सल, और जब भी वो इवेंट होगा वो मेल अपने आप चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। जैसे इवेंट्स, कोई ओकेजन है, न्यू ईयर है, कोई फेस्टिवल है, उसके बाद कोई डेट्स हैं, जैसे बर्थडे आ रहा है कस्टमर का या उसकी एनिवर्सरी आ रही है, तो उस तरह की डेट्स पे अपने आप वो मेल ट्रिगर हो जाएंगी। यूजर बिहेवियर, कार्ट अबेंडमेंट, यानी कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने प्रोडक्ट देखा, कार्ट में ऐड किया, लेकिन चेकआउट प्रोसेस पूरी नहीं की और बंद करके चला गया, तो वहां पे आप भेज सकते हो कि आपने कार्ट में ऐड किया था, रिमाइंडर भेज सकते हो। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भेज सकते हो। कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया, आप उसको 2 दिन बाद उसको नए प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन भेज सकते हो रेलेवेंट टू जो प्रोडक्ट उसने बाय किया है। तो ये ऑटोमेटेड मेल्स आप ईमेल मार्केटिंग में सेट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में 4 तरह के कैंपेन होते हैं। सबसे पहले न्यूज़लेटर ईमेल्स, उसके बाद प्रमोशनल ईमेल्स, और नंबर 3 अबेंडन कार्ट ईमेल्स, और नंबर 4 री एंगेजमेंट ईमेल्स। तो ये 4 तरह की ईमेल्स होती हैं। देखते हैं दोस्तों हम ये मेल्स किस तरह की होती हैं। सबसे पहले न्यूज़लेटर ईमेल। इन दिस टाइप ऑफ मेल्स सब्सक्राइबर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट रिसेंट अपडेट्स। यानी कि आपकी वेबसाइट है, आप उस पर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आप अपने सब्सक्राइबर को एज अ इंटीमेशन रेगुलर न्यूज़लेटर देते रहते हो आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आप क्या नया कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है, तो वो न्यूज़लेटर, यानी कि कस्टमर को आप रिसेंट अपडेट्स के बारे में बताते रहते हो, उसी में आप ऑफर्स भी भेजते रहते हो उन्हें। उसके बाद आती है प्रमोशनल ईमेल्स। प्रमोशनल ईमेल्स जहां पे हम स्पेशल ऑफर भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, वो कोई डिस्काउंट कूपन हो सकता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो स्पेसिफिकली प्रमोशन होते हैं, जैसे फेस्टिवल प्रमोशन हो सकती है, उस तरह का हम प्रमोशनल ईमेल्स यूज करते हैं उस तरह के कैंपेन्स में। नंबर 3 अबेंडन कार्ट ईमेल्स, जहां पे ये उन कस्टमर्स को भेजी जाती है जिन्होंने प्रोडक्ट ऐड किया था लेकिन चेकआउट प्रोसेस पूरी नहीं की थी, उनको एक सीरीज भेजी जाती है ईमेल रिमाइंडर की। जैसे ईमेल 1 हम उसको भेजेंगे, सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे नेम, उसके आगे कोमा, यू फॉरगॉट टू कंप्लीट योर ऑर्डर, और प्री हेडर में लिखा होगा यू लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट, कैन बी हेल्प। ऐसे करके आप उसको मेल 1 भेज सकते हो। अगर इसके बाद भी कस्टमर कन्वर्ट नहीं होता, ये आप भेज सकते हो उसके वेबसाइट से जाने के 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप टाइम सेट कर सकते हो, अपने आप ईमेल चली जाएगी। उसके बाद ईमेल 2 आप उसको हाय
ब्रैकेट में नेम, आइटम इन योर शॉपिंग कार्ट आर सेलिंग टू क्विकली, अ जेंटल रिमाइंडर, कि आप उसको 4 दिन बाद या 3 दिन बाद भेज सकते हो, 24 घंटे बाद भेज सकते हो, ऐसे आप सेट कर सकते हो, दूसरी ईमेल चली जाएगी। नंबर 3, सब्जेक्ट लाइन आप नेम, उसके बाद 20% ऑफ ऑन योर कार्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर उसको प्राइस की वजह से छोड़ के चला गया तो आप उसको 20% का डिस्काउंट ऐड कर दीजिए। ये आपने मेल भेजनी है 4, 5 या 7 दिन बाद। ऑफर ऑन योर फेवरेट प्रोडक्ट प्री हेडर में आपने लिख दिया। तो ये 3 मेल आपने भेजनी है। इन 3 मेल भेजने के बाद 10 to 15% कस्टमर कन्वर्ट हो जाते हैं, अबेंडन कार्ट की रिकवरी हो जाती है। ये आप भेज सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले मॉड्यूल में, री एंगेजमेंट मेल्स। री एंगेजमेंट मेल्स में जहां पे सीरीज ऑफ ईमेल्स सेंड टू इनएक्टिव ईमेल सब्सक्राइबर्स, यानी आपका कस्टमर है जिसने 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपसे प्रोडक्ट खरीदा था, लेकिन अब उसने दोबारा आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया है, उसको आप इनएक्टिव ईमेल सब्सक्राइबर को आप नए ऑफर भेज सकते हो ताकि उसकी एंगेजमेंट बढ़े, वो आपकी वेबसाइट पे आए, वो आपका एक एक्टिव कंज्यूमर बन जाए। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, हाउ टू एंगेज विद न्यू सब्सक्राइबर। जैसे आपने नया सब्सक्राइबर, अभी आपने ईमेल मार्केटिंग शुरू की, आपको नया सब्सक्राइबर मिला, आपने सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की थी या गूगल एड्स की थी, वहां से आपको सब्सक्राइबर मिला, तो आपने सबसे पहले ऑटोमेटेड मेल सेट करनी है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस, हमारा सब्सक्रिप्शन करने के लिए थैंक यू। वो आपने ऑटोमेटेड मेल सेट करनी है। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते हो सबसे पहले उसमें यही वाला ऑप्शन होता है, आप उसको जाइए, डिजाइन करिए और एक्टिवेट कर दीजिए। नंबर 2 पे आपको क्लियर एंड कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइंस, यानी कि एकदम साफ क्लियर उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और कंपेलिंग यानी कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कस्टमर को पढ़ने के बाद ये लगे हाँ ये मेरे मतलब की हो सकती है। नंबर 3 पे आइडियल टाइम मेल भेजने का आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे टाइम पे मेल भेजोगे जहां पे यूजुअली लोगों के बिजी होने का टाइम होता है तो आपकी ईमेल इग्नोर हो जाएगी और उसके आगे से और बाकी लोगों की मेल्स भी आ जाएंगी और आपकी ईमेल पीछे रह जाएगी। तो आपको सही टाइम चूज करना है, आपको वीकेंड पे टाइम क्या चूज करना है, आपको वीकडेज में क्या टाइम चूज करना है, वो भी इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको अवॉइड करना है नो रिप्लाई इन दी सेंडर्स नेम, यानी कि आपकी जो ईमेल जिस ईमेल आईडी से जाएंगी वो नो रिप्लाई से शुरू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको पर्सनलाइज करनी है अपनी ईमेल्स। उसके नेक्स्ट वाले में आपको प्रेफर करना है अट्रैक्टिव ईमेल डिजाइन। आपका ईमेल डिजाइन थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोरिंग सा ना हो, सिर्फ आपने 4 लाइनें लिखी हैं उसके अंदर और बाकी कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव ईमेल डिजाइन होना चाहिए। अनसब्सक्राइब का लिंक उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है वो ईमेल उससे रिलेवेंट नहीं है तो आपका ही टाइम सेव होगा, वो ईमेल से अनसब्सक्राइब कर देता है तो आपका ही टाइम सेव होगा क्योंकि वो आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं होगा। उसके बाद ऐड योर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक इन दी ईमेल। आपको ईमेल में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी ऐड करना है। आपको क्लियरली बताना है अपने कस्टमर को कि मैं जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं वो मेरे पास सुरक्षित है, सेफ है। तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी ईमेल में होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, हम फाइनल चेकलिस्ट ईमेल मार्केटिंग की। आप ईमेल मार्केटिंग टूल चूज करिए, साइन अप करिए, अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करिए, आइडेंटिफाई करिए अपनी टारगेट ऑडियंस और उसका एक सेगमेंट बनाइए, कैंपेन बनाइए और रेलेवेंट कॉल टू एक्शन उसमें ऐड करिए, अपनी ईमेल को टेस्ट करिए और उसे भेजने के लिए या तो भेज दीजिए या शेड्यूल कर दीजिए टाइमिंग उसकी कि आप कब भेजना चाहते हो। एनालाइज करिए परफॉर्मेंस एंड उसमें इंप्रूवमेंट करिए। ईमेल मार्केटिंग ट्रस्ट मी बहुत इजी है, जैसे ही आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार ईमेल्स भेजोगे आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, और जैसे ही आप 4-6 महीने ईमेल मार्केटिंग करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। उसके बाद फाइनल चेकलिस्ट में एक चीज और बता देते हैं, आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइंस बनानी है, आपके कंटेंट है वो रिलेवेंट रखना है, पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन और ईमेल कंटेंट यूज करना है, आपको सेंडर का नाम चेक करना है, नो रिप्लाई नहीं होना चाहिए। चूज द राइट ईमेल फ्रीक्वेंसी, आपको सही ईमेल फ्रीक्वेंसी चूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रोज ईमेल भेज रहे हो, आपको टाइम चूज करना है कि आप हफ्ते में 1 मेल भेजोगे या 2 मेल भेजोगे। ऑप्टिमाइज करनी है आपको मोबाइल यूजर्स के लिए ताकि मोबाइल में अगर कोई मेल खोल रहा है तो वो इजीली खुल जाए। अपने सब्सक्राइबर्स को आपने रिवॉर्ड करना है और उसके बाद ए बी टेस्टिंग करनी है अपने बेटर रिजल्ट्स के लिए। आपने देखना है आपकी सब्जेक्ट लाइन किस तरह की सब्जेक्ट लाइन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो आप टेस्टिंग से ही पता कर सकते हो। ऑलवेज इंक्लूड अनसब्सक्राइब लिंक इन दी ईमेल, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अनसब्सक्राइब लिंक आपका ईमेल की एंड में होना चाहिए।
और यूज वेलकम ईमेल फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, आपके जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वेलकम ईमेल होनी चाहिए। जैसे ही वो सब्सक्राइब करें उनको एक वेलकम ईमेल जाने चाहिए। उसके अंदर आप उसमें पहले प्रोडक्ट का डिस्काउंट कूपन भी भेज सकते हो और अपने कस्टमर को एंगेज भी कर सकते हो पहली ईमेल से ही। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ये मेलचिम्प का डैशबोर्ड है, आप जाइए मेलचिम्प पे, आप अपना अकाउंट बनाइए। 2000 सब्सक्राइबर्स तक ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, आप यूज करिए और ईमेल मार्केटिंग के चैंपियन बन जाइए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों।